गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फॉरेन जाने के लिए कौन कौन से लैंग्वेज टेस्ट होते हैं और उनमें फर्स्ट पीटीई पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीटीई की फुल फॉर्म पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश होती है, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग 4 मॉड्यूल होते हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं। इसमें अराउंड 2 आवर्स का टाइम रहता है। फुल ऑन कंप्यूटर बेस्ड ये पेपर होता है। स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग मॉड्यूल से। स्पीकिंग मॉड्यूल में फर्स्ट सेक्शन आता है रीड अलाउड का। रीड अलाउड के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखी हुई दिखेगी, जिसको आपको अपने वर्ड्स में अपने मॉडरेट बेस पर बोलना है। उसके बाद में आता है रिपीट सेंटेंसेस। रिपीट सेंटेंसेस में आपको जितना आप सुन सकते हैं एज मच एज यू कैन उसको आपको एज इट इज़ बोलना है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस मैंडेटरी रहता है। बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्क्राइब इमेज का। डिस्क्राइब इमेज में आपको 2 to 3 डिस्क्राइब इमेज होगी, जिसमें ये पूरा टेम्पलेट बेस्ड रहता है। और फिर आता है 4th नंबर पर रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर में आपको एक स्क्रिप्ट सुनाई देगी, अलग अलग एक्सेंट की हो सकती है, जो उसमें आप जैसा आपको सुनाई दे रहा है उसमें आप कीवर्ड भी और फ्रेजेस भी कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग नोट कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जहाँ तक हो सके फ्रेज को ही लिखें, क्योंकि उससे आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं हाई स्कोर आने के, और आपका ये पूरा टेम्पलेट बेस्ड रहता है। टेम्पलेट के आप नेक्स्ट टॉपिक आता है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन का। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 3 to 4 क्वेश्चन होंगे। उसके अंदर अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप उसका आंसर दें, वरना आप कोई भी 3 वर्ड बोल सकते हैं। के साथ स्पीकिंग मॉड्यूल एंड होगा, फिर आपका राइटिंग स्टार्ट होगा। राइटिंग के अंदर फर्स्ट आपको समराइज रिटन टेक्स्ट होगा, जिसके अंदर आपको समरी दी होगी। उसमें से आपको 50 to 70 वर्ड्स की एक समरी लिखनी होगी। उसमें आप एक ही फुल स्टॉप और फर्स्ट वर्ड कैपिटल और सब स्मॉल में ही लिखने होंगे। के बाद में नेक्स्ट आता है राइटिंग के अंदर ही एस्से राइटिंग। ये पूरा टेम्पलेट बेस्ड होगा, तो अच्छा होगा कि आप अपने टेम्पलेट को जैसा है उसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में लर्न करके जाएं, एंड उसमें कोई भी पंचुएशन मिस्टेक वगैरह ना करें। अब बात करते हैं पीटी के 3rd मॉड्यूल रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन स्टार्ट होता है रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स से। उसके बाद में आते हैं रीडिंग ब्लैंक्स, उसके बाद में आते हैं रीऑर्डर्स, फिर एमसीक्यू सिंगल आंसर, एमसीक्यू डबल आंसर। तो आप एमसीक्यू सिंगल आंसर में 1 और एमसीक्यू डबल में 2 सी और डी, एमसीक्यू सिंगल में ओनली सी। इसी के साथ ही अब बात करते हैं पीटी के 4th लिसनिंग मॉड्यूल की, जिसमें जो स्टार्ट होता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट से, जिसमें आपको एक स्क्रिप्ट सुनाई देगी एज ए रिटेल लेक्चर, बट इसको आपको लिखना है। इस बार ये 1 to 2 होती है हर मिनिमम एग्जाम में। इसी के साथ ही आगे आते हैं इसमें एमसीक्यू सिंगल आंसर्स। उसके बाद में आएंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि 2 to 3 होते हैं। उसके बाद में आते हैं हाईलाइट करेक्ट समरी। उसके बाद में एमसीक्यू डबल आंसर्स। उसके बाद में आते हैं सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स। उसके बाद में आता है आपका हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। फिर आता है आपका राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन कुछ स्टूडेंट को थोड़ा हार्ड भी लगता है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है पूरे लिसनिंग मॉड्यूल का भी, और ये बहुत सारे इवेंट स्कोर आपको राइटिंग में भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप इसमें कर सकते हैं कि डेली आप अराउंड 40 to 50 राइट फ्रॉम डिक्टेशन की प्रैक्टिस कीजिए घर पर, और आप शॉर्ट करके पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए अराउंड 6 to 8 वर्ड की स्टार्टिंग में, फिर आप 10 वर्ड की, फिर 12 की। इस तरह से आप सीक्वेंस रखेंगे तभी आपका कंप्लीट होगा। और ट्राई कीजिए कि आप इनिशियल वर्ड लिखें अपनी नोटबुक में, फिर उनको फटाफट उसी टाइम में अपने जो स्क्रीन पर आपके पीसी है उसमें आप लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए। इसी के साथ ही एंड होता है आपके पीटी के टेस्ट का। आपका जो स्कोर कार्ड है वो अराउंड 2 आवर्स से 2 वर्किंग डेज में आ जाता है मैक्सिमम। तो थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू कमेंट ऑन माई चैनल।